यजीदी फौज ने हुसैन के लोगों को पानी ना मिल सके इसलिए बाकायदा पूरी तरह से फौज की तैनाती की थी नहर के इर्द गिर्द। ठीक उसी तरह से आज के समय में भी कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। गाजा के लोगों को खाने का एक टुकड़ा भी ना मिल सके इसलिए इजरायली फौज ने पूरी तरह से गाजा की नाकेबंदी की, जहां पर करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी आधे से ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग औरतें शामिल हैं। आज 10 मुहर्रम का दिन है। इस दिन मुस्लिम समाज की ओर से कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ में लोग ताजिया रख करके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खासकर शिया मुसलमान इस दिन मातम मनाते हैं। आपको पता होगा कि इमाम हुसैन की शहादत इसी दिन हुई थी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लोगों को यजीदी फौज ने शहीद कर दिया था। लेकिन आज मैं आपसे वो वाकया शेयर करना चाहता हूं कि जिस करबला के मैदान में जब शहीद कर रहे थे यजीदी फौज हुसैन के लोगों को, तो ये हुसैन के लोग करीब 3 दिन के भूखे प्यासे थे। करबला के ठीक बगल में ही, पास में ही एक नदी थी जिसका नाम था नहर फुरात। उस नदी पर चारों तरफ से यजीदी फौज तैनात की गई थी कि जिससे कि हुसैन के लोगों को पानी का एक कतरा न मिल सके। ये वाकया आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से यजीदी फौज ने हुसैन के लोगों को पानी ना मिल सके इसलिए बाकायदा पूरी तरह से फौज की तैनाती की थी नहर के इर्द गिर्द। ठीक उसी तरह से आज के समय में भी कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। गाजा पर वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अगर आप मिडल ईस्ट की खबरों को लेकर के बाखबर होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से गाजा में इजरायली फौज कत्लेआम कर रही है। गाजा के लोगों को खाने का एक टुकड़ा भी ना मिल सके इसलिए इजरायली फौज ने पूरी तरह से गाजा की नाकेबंदी की। यहाँ तक कि गाजा के जो समंदर लगता है वहां पर भी इजरायली फौज ने अपनी तैनाती की है। लेकिन यहाँ पर बताने का ये मकसद था कि जिस तरह से हुसैन के लोगों को यजीदी फौज ने पानी खाने के लिए तड़पाया, पानी का एक कतरा ना मिल सके इसलिए नहर के इर्द गिर्द फौज की तैनाती की थी। ठीक उसी तरह से आज के समय में जो इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत है, जो पिछले 2 साल से गाजा में कत्लेआम मचा रही है, जहां पर करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी आधे से ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग औरतें शामिल हैं। हमास के नाम पर इजरायली फौज लगातार वहां के लोगों का कत्लेआम कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया यहाँ पर खामोश है। खासकर भारत के मुसलमान, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गाजा में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। वो अपने मौज में रहते हैं, अपने लोगों को केवल देखते हैं मेरा परिवार कैसा है, खुशहाल है कि नहीं। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कोई कोई कौन मरता है, कौन क्या होता है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भले ही भारत का मुसलमान सोया हुआ है, भारत का मुसलमान नासमझ है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने में ही मस्त है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी फिलिस्तीन की आवाज बने हुए हैं। लगातार वो फिलिस्तीन की आवाज बन रहे हैं, फिलिस्तीन को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इजरायली गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूरोप और अमेरिका, इजरायली गवर्नमेंट का साथ तो दे रही हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो आज लगातार फिलिस्तीन की आवाज बने हुए हैं। पूरा अरब दुनिया, जहां जहां मुसलमान रहते हैं, जहां भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देख लीजिए, हर तरह से फिलिस्तीन को लेकर के खामोशी है। लेकिन अगर आवाज दुनिया में कहीं बुलंद होती है, आवाज कहीं दुनिया में सुनाई देती है फिलिस्तीन को लेकर के, तो वो यूरोप और अमेरिका ही है, जहां के लोग इंसानियत को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा कि जहां पर यूरोप के कंट्रीज में करीब 22,000 छोटे छोटे बच्चों का चप्पल रखा गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि इजरायली फौज ने इन बच्चों का कत्लेआम किया है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग इंसानियत को लेकर के बाखबर हैं, इंसानियत का कत्लेआम होता हुआ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में इंसानियत को लेकर के बाखबर हैं। इंसानियत का कत्लेआम अगर कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ग्लैमस्टर फेस्टिवल, वहां पर साल में एक दफा होता है वो फेस्टिवल। वहां पर एक म्यूजिशियन थे जो वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन हैं। अगर आप अंग्रेजी गाने सुनते होंगे तो आपने सुना होगा, बॉब विलेन नाम है इनका। ये स्टेज पर जब आए तो इन्होंने ना केवल फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए, फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए, बल्कि इन्होंने स्टेज से खड़े होकर के बाकायदा डेथ टू आईडीएफ कहा। आईडीएफ मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने लगाए, जिसको लेकर के पूरी दुनिया भर में हलचल मची थी, उनका विरोध हो रहा था। बीबीसी ने उनके पूरे ग्लैमस्टर जो फेस्टिवल था उसको लाइव प्रसारण करने से ही मना कर दिया था, रोक लगा दी थी इस पर। और अमेरिका में बॉब विलन का प्रतिबंध भी लग चुका है, वो अमेरिका में आप कोई शो नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इंसानियत के खातिर फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की और ये बताने की कोशिश की कि दुनिया में भले ही दुनिया की जो हुकूमत है कत्लेआम, जेनोसाइड का सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इंसानियत का कत्लेआम होता हुआ बहुत से लोग हैं जो नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं ये एक तरह का जो इस्लामिक हुकूमत थी, चाहे वो कोई भी इस्लामिक कंट्रीज का नाम ले सकते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा था बॉब विलेन की ओर से कि बॉब विलेन जैसा शख्स अगर फिलिस्तीन को लेकर के आवाज बुलंद कर सकता है तो ये लोग क्यों खामोश हैं।